To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। पिछले पीरियड में पीरियड 3 में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट जो चैप्टर हमारा 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो टुडे लेट्स सी एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? मैंने बताया था, मैं जब पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने बताया था, ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। बिल्ड बॉडी, मतलब बॉडी को भी बनाने में क्या सहायता करता है? कौन? फूड। रिपेयर डैमेज्ड इन बॉडी पार्ट, बॉडी के पार्ट, किसी भी पार्ट में जो डैमेज हो जाता है उसको भी क्या करता है? रिपेयर। कौन करता है? फूड। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत है। एंड लास्ट, मेंटेन ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी जैविक प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में उन सबको पूरा कौन करता है? फूड। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। एक पैरासाइट और सैप्रोफाइट में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो पहला है आपका पैरासाइट। मैंने बताया था पैरासाइट क्या होते हैं, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं पैरासाइट? अपना न्यूट्रिशन डिराइव करना, लेना किससे लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। दूसरा सैप्रोफाइट है। ये क्या होते हैं? मैंने बताया था, डेड और डिकेइंग मैटर पे जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं? सैप्रोफाइट। फंगस के बारे में मैंने बताया था, याद होगा। इट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? सड़े गले चीजों से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है पैरासाइट का? दे मोस्टली लीव ऑन और इन द होस्ट, या तो ऑन और इन, होस्ट के पर या होस्ट में रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कौन? पैरासाइट। एंड सैप्रोफाइट दे लीव ऑन डेड और डिकेइंग स्टफ। स्टफ हो गया, मैटर को ही कहते हैं। दे लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो मरे हुए चीजों पे ही ग्रो करते हैं। कौन? सैप्रोफाइट। देयर आर 2 डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। नेक्स्ट वन इज, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? पत्तियों में जो स्टार्च बनते हैं उसकी उपस्थिति को कैसे टेस्ट करते हैं हम? ठीक है, तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन का नाम बताया था, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के हम टेस्ट करते हैं। तो व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विथ स्टार्च, अगर स्टार्च है लीफ में और आयोडीन उससे कांटेक्ट में आया, देन अ डार्क ब्लू कलर अपीयर्स। होना, अपीयर्स का क्या मतलब होता है? होना। तब क्या होगा? एक डार्क ब्लू कलर अपीयर होगा। कहाँ? लीफ में। By dropping iodine solution on the leaves, we can check the presence of starch. हम कैसे चेक कर सकते हैं स्टार्च के प्रेजेंस को? लीव्स में आयोडीन सॉल्यूशन डालकर। ओके, लेट्स सी 4. Give the brief description of the process of synthesis of food in green plants. ग्रीन प्लांट्स में जो फूड का सिंथेसिस होता है उसकी प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो हमने बताया था आपको पूरा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट में भोजन बनता है। तो आइए इसको देखते हैं। इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इन प्लांट द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस, इसके क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स, जो लीव्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य की रोशनी में जो क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और वाटर के प्रेजेंस में सिंथेसिस होके दोनों मिलके जो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के फूड फैक्ट्री में, यानी कि लीव्स में।
दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। ये जो प्रोसेस है इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। वो इक्वेशन क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6। C6H12O6 is a molecular formula of carbohydrate. And oxygen, O2. Oxygen is released in environment or in air. During this process, oxygen is released. जैसे मैंने बता दिया, ऑक्सीजन इज रिलीज हो जाते हैं इन द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो अल्टीमेटली किस में बदल जाता है? स्टार्च में। द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। क्या हो जाता है? अल्टीमेटली अपना स्टार्च में चेंज हो जाता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच that the plants are the ultimate source of food। एक स्केच बनाना है जिसमें कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। फूड का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? प्लांट है, उसी पे सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। तो इसके लिए एक स्केच बनाना है। सामने आप डायग्राम भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी, द मेन प्रोडक्ट इज व्हाट? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कौन लेता है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी लेते हैं, फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा। फिर ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं, काऊ, डियर, बफेलो, टिसी। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? फिर कार्निवोरस खाते हैं। ठीक है, टाइगर डियर को खा जाते हैं। सामने डायग्राम आप सब कुछ देख रहे हैं कि कैसे फूड चेन है आपके सामने, ऐसे ही फूड की श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। तो इस स्केच से हम ये कह सकते हैं कि फूड इज द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। क्या हो जाएगा यहाँ? ऑटोट्रॉप। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपना भोजन खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी। The food synthesized by the plants is stored as, जो फूड सिंथेसाइज होता है उस प्लांट में, उसको कहाँ स्टोर रहता है? किस रूप में? उसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, यही क्या होता है? स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च। नेक्स्ट है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट। को पता है किसके थ्रू कैप्चर किया जाता है? क्या होता है उस पिगमेंट का नाम? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। क्या लेते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कहाँ? एयर में। ऑक्सीजन फ्री हो जाता है एयर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रोसेस के समय। कौन? प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। नेम देना है, इन जो आगे आएगा क्वेश्चन उसका नाम लिखना है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। अब पीछे जाते हैं, हम चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो हम कस्क्यूटा प्लांट के बारे में बताए थे। उसका पिक्चर आप लोगों ने देखा था, वो कैसा था? उसके लीफ कैसे थे? येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। लतड़ने वाला प्लांट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कस्क्यूटा, या फिर इसको हम अमर बेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अमर बेल। इट इज अ टाइप ऑफ, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है एंड इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं? हेटरोट्रॉप। नेक्स्ट है, अ प्लांट that has both autotropic and heterotropic mode of nutrition। एक ऐसा प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेटरोट्रॉपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कौन सा प्लांट होता है? हमने पढ़ा था ना पीचर प्लांट के बारे में। वो क्या करता है? वो ग्रीन लीफ भी होता है उसका, क्लोरोफिल, तो अपना फूड भी खुद बनाता है और फूल भी बनते हैं उसमें, और वो इंसेक्ट्स जो बाहर से इंसेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होके आते हैं उसको क्या करता है? वो खा जाता है। तो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसमें? पीचर प्लांट में। PITCHER, पीचर प्लांट। नेक्स्ट है, द पोर्स विच थ्रू विच लीव्स
ऐसा छिद्र विच थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, जहाँ गैसेज का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम? लीव्स में जो छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है? क्या ये ऑटोट्रॉप है? क्या ये पैरासाइट है? क्या ये सेप्रोट्रॉप है? या ये एक प्रकार का होस्ट है? हम क्या कह सकते हैं? कस्क्यूटा क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट। ये क्या है? एक पैरासाइट है जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। एक ऐसा प्लांट जो जाल बिछाते हैं और उसमें कीड़े फंस जाते हैं, फिर उन्हीं कीड़ों को खा जाते हैं। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं? क्या वो कस्क्यूटा है? क्या वो चाइना रोज है? पीचर प्लांट या रोज? दैट इज पीचर प्लांट इज योर राइट आंसर। पीचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि कीड़ों को खा जाते हैं। मैच द फॉलोइंग है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें 2 कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें रिलेशन दिखाना है किससे कौन रिलेट कर रहा है। ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल शब्द किससे रिलेट कर रहा है? क्या ये राइजोबियम, हेटेरोट्रॉप, पीचर प्लांट, लीफ, पैरासाइट? क्लोरोफिल किससे मैच कर रहा है? लीफ से। नाइट्रोजन, ये किससे मैच कर रहा है? नाइट्रोजन आपका राइजोबियम से। नेक्स्ट है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा का क्या होगा? कस्क्यूटा इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट। Here we go. नेक्स्ट एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का रिलेशन किससे है? पीचर प्लांट। ओके, नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखेंगे। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? ये ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली इट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? एक प्रोटीन नहीं होता है। ये क्या, ये कथन सही है गलत? ये सही है, दिस इज ट्रू। वो प्रोटीन नहीं होता है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय जो सोलर एनर्जी होता है जिसको लीफ गेन करते हैं, बाद में वो किसमें बदल जाता है? केमिकल एनर्जी में। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है? कब? फोटोसिंथेसिस के समय। कौन सा पार्ट लेता है? पहला रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ, वेन्स, सीपल्स। किसके थ्रू आता है? दैट राइट आंसर इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? सोलर एनर्जी, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कब? फोटोसिंथेसिस के समय। नेक्स्ट है प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। CO2 प्लांट जो लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू? रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। तो स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। दैट इज राइट आंसर इज लीव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर इज 13. Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? बहुत सारे किसान जो होते हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट, फलों और सब्जियों की खेती कहाँ करते हैं? बड़े से ग्रीन हाउस, मतलब बड़े से लार्ज हाउस के अंदर वो उगाते हैं क्या? फल और सब्जियों को। क्यों और उसके क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे हैं? तो देखिए, fruits and vegetable crops are grown in large greenhouse because it protects crops from external climatic condition. बाहर का जो climatic condition है हमेशा चेंज होता रहता है, तो external climatic condition से प्रोटेक्ट करता है किसको? vegetable crops और fruits को।
एंड टू प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर, और जितना टेम्परेचर, जो सुटेबल टेम्परेचर उस प्लांट्स को चाहिए होगा, उस क्रॉप्स को चाहिए होगा, वो सुटेबल टेम्परेचर देते हैं। ठीक है। अब एडवांटेजेस टू द फार्मर, अब इससे फार्मर्स को क्या फायदा होता है? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेज, अगर क्रॉप्स में जो डिजीजेज होते हैं उससे उनको बचाएगा। एंड इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब होते हैं चूहे, चूहे वगैरह, मतलब चूहे हो गए, रैबिट्स हो गए, इन लोगों को क्या कहते हैं? रोडेंट्स कहते हैं। और इससे भी जब लार्ज हाउस में वो क्रॉप को ग्रो करवाएंगे तो इन सब से भी वो बच सकता है। और विंड, अगर तेज हवा का झोंके से क्या होता है, कभी कभी जो फूल लगते हैं वो उड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से वो सेफ रहेंगे। तो दैट इज द एडवांटेजेस टू द फार्मर एंड व्हाई द फार्मर्स ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इन द लार्ज ग्रीन हाउस। नेक्स्ट, तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है। तो आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट ऑल क्वेश्चंस एंड ड्रॉ ऑल डायग्राम्स। ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस याद करने हैं और फिर कॉपी में अच्छे से नोट करने हैं, और नोट करने के साथ साथ आपको कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। ओके, थैंक यू।